गोरी कव्वी को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वह जब भी कबूतर के पानी पूरी के ठेले पर जाती तो कबूतर से कहती, अरे ओ कबूतर, तेरे पास जितनी भी तीखी चटनी है वो सारी की सारी ही मेरी पानी पूरी में डाल दो। मैडम, ऐसे पानी पूरी बहुत तीखी हो जाएगी, तुम खा नहीं पाओगी। ये लो अपने पैसे और जो कहा है वो करो। कबूतर सारी तीखी चटनी पानी पूरी में डाल देता है और गोरी कव्वी बड़े आराम से वो पानी पूरी खा लेती है। ये कव्वी है या कोई चुड़ैल, इतनी तीखी पानी पूरी खा गई है। ऐसे ही एक दिन गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरी जितनी तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले तीखी पानी पूरी खाने का। गोरी कव्वी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। तो फिर मैं सबको बता देती हूँ, कल हमारा कंपटीशन होगा और जो हारेगा उसे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। मुझे स्वीकार है। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आप हार जाओगी, आप तो इतनी ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। गुड़िया, मैंने गोरी से कंपटीशन तो रख लिया, अब मैं भी डर रही हूँ, अगर मैं हार गई तो सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी। बुलबुल बुलबुल, कल कबूतर के ठेले पर आ जाना, मेरा और चिड़िया का कंपटीशन होगा तीखी पानी पूरी खाने का। और जो हार गया उसे क्या करना होगा? हारने वाले को अपनी आँखों पर कपड़ा बांध कर उड़ना होगा। फिर तो मैं जरूर आऊंगी, बहुत मजा आने वाला है कल तो। गोरी कव्वी चील के पास जाती है और ऐसे सबको बता देती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठी लाल मिर्ची खा रही थी। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है और वो हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या मुश्किल है चिड़िया, मुझे भी तो बताओ। मैंने गोरी कव्वी से तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन रख लिया है और अब मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। मैं करूंगी गोरी कव्वी से कंपटीशन, मैं करूंगी। मैं देखती हूँ कि गोरी कव्वी मुझसे कैसे जीतती है। तो फिर मैं अभी जाकर गोरी कव्वी को बता देती हूँ। चिड़िया उड़ती है और गोरी कव्वी के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तैयार हो जा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल तो तू जरूर हारेगी और तुझे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। गोरी, मैं तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मगर कल हरियाली तोती तुम्हारा मुकाबला करेगी। क्या तुम तैयार हो हरियाली तोती से मुकाबला करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो हरी तोती मुझसे कैसे जीतती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हरियाली तोती कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये वाली लाल मिर्ची बहुत तीखी है, तुम आज अपनी चटनी में ये वाली लाल मिर्ची मिला लो। हरियाली, तुम जानती नहीं हो, वो कव्वी बहुत तीखी पानी पूरी खाती है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। अगर वो तीखी पानी पूरी खाती है तो मैं भी लाल मिर्ची कच्ची खाती हूँ, मैं उससे कभी नहीं हार सकती। सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया और गोरी कव्वी भी आ जाती हैं। तो गोरी, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। कबूतर, जल्दी से तीखी पानी पूरी बनाओ और हरियाली तोती, तुम अपनी आंखें बांधकर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कव्वी। कबूतर पानी पूरी लगाता है। वो हरियाली तोती की लाई हुई तीखी मिर्ची पानी पूरी में मिला लेता है। गोरी और हरियाली का तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन शुरू होता है। गोरी पहली ही पानी पूरी खाकर रुक जाती है। ये कैसी पानी पूरी है, इसने तो मेरे कानों से धुआं निकाल दिया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो मैं भी तो खा रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती तीखी पानी पूरी खाने लगती है, मगर गोरी कव्वी तो उछल रही थी। उसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। वो हार जाती है। मैं हार गई, मैं अब और तीखी पानी पूरी नहीं खा सकती। क्लैपिंग होती है और गोरी कव्वी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। गोरी, अब तैयार हो जाओ, वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना है। ऐसा कहते हुए चिड़िया गोरी कव्वी की आंखों पर कपड़ा बांध देती है और गोरी कव्वी जैसे ही उड़ती है वो पेड़ से टकरा जाती है। फिर दूसरे पेड़ से ऐसे गोरी कव्वी पेड़ों से टकराकर
बार बार गिरती है, जिसे देखकर सब पक्षी हंस रहे। होली का त्योहार आ रहा था। चारों तरफ होली की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हर जगह तरह तरह के रंग, छोटी बड़ी पिचकारी और गुब्बारे सजे हुए थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मम्मा, बाजार चलो, होली की शॉपिंग करके लाते हैं। कुकू बेटे, अभी तो होली के कई दिन हैं, अभी से क्यों बाजार जाना? मम्मा, किकी, जग्गू, बुलबुला सब अपनी माँ के साथ बाजार गए हैं, तो मुझे भी जाना है। ठीक है कुकू, चलते हैं, मगर पिचकारी को संभाल के रखना, तोड़ ना देना। अगर तोड़ दिया तो दूसरी पिचकारी नहीं दिलाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना बटुआ देखती है, उसमें एक 500 का नोट था। चलो, अच्छा हुआ जो मुझे कबूतर भाई के साथ काम मिल गया था। अब इन 500 रुपए से होली की सारी शॉपिंग कर लूंगी। ऐसे माँ बेटा घर से बाहर ही निकले थे, तभी मकान मालिक कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। रानो चिड़िया, एक मदद चाहिए थी, मना ना करना। बोले कालू भैया, मैं गरीब आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे तुरंत ही रुपए चाहिए, बहुत जरूरी काम करना है। लेकिन अभी तो मेरे पास बस 500 रुपए हैं और इनसे मैं होली का सामान खरीदने जा रही हूँ। कालू भैया, मैं नहीं दे पाऊंगी 500 रुपए। चिड़िया, एक तो हमारे घर में रहती हो, किराया भी लेट सेट देती हो, अगर मुझे उधार पैसे नहीं दिए तो घर से निकाल दूंगा। लेकिन कालू भैया, मेरा बेटा रो पड़ेगा, उसे होली का सामान खरीदना है। अरे, तुम अपने पैसे कल ले लेना, होली तो 2 दिन बाद है, आराम से सामान खरीद लेना। वो चिड़िया कालू कौवे को मना नहीं कर पाती, वो 500 का नोट उसे दे देती है। कालू कौवा तो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने कालू अंकल को पैसे क्यों दिए? अब मैं अपनी पिचकारी कहाँ से खरीदूंगा? कुकू बेटा, आप 2 दिन बाद होली का सामान खरीद लेना, कालू कौवा मकान मालिक है, मैं मना नहीं कर पाई। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को समझा देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया पैसे लेने कालू कौवे के घर जाती है। गौरी मालकिन, कालू ने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, बोल रहे थे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? कौन सा काम था कालू, जो मुझे नहीं बताया? कालू कौवा तो चुप रहता है। कालू भैया, आप चुप क्यों हो? गौरी को बताते क्यों नहीं? आपने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे। हाँ कालू, अब बता भी दो, चिड़िया के रुपयों का क्या किया है? गौरी प्लीज, लड़ाई ना करना, मैंने चिड़िया के पैसों की दारू पी ली। क्या कहा तुमने? फिर से दारू पी? मैं बात नहीं करूँगी, बहुत गुस्सा हूँ। कालू भैया, अब आपका जरूरी काम हो गया हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, मेरा बच्चा रो रहा है। चिड़िया, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे क्यों मांगता? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। नहीं, ऐसा न बोले कालू, घर पे मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। गौरी, तुम ही कुछ बोलो। चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों की बात है, दोनों आपस में निपट लो। छोटी चिड़िया, 500 रुपए किराए में कट जाएंगे, दोबारा से मुझसे पैसे मत मांगने आ जाना, वरना घर से निकाल दूंगा। ऐसे कालू कौवा धमकी देते हुए चिड़िया को घर से भगा देता है। अब क्या करूं? कुक्कू को क्या जवाब दूंगी? वो फिर से रोने लगेगा। एक काम करती हूँ, कबूतर से थोड़े पैसे मांगती हूँ। फिर चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के घर जाती है, लेकिन त्योहार के दिन उसे कोई पैसे नहीं देता। घर में अकेला बैठा कुक्कू उसका इंतजार कर रहा था। मम्मा झूठी है, वो अभी तक घर नहीं लौटी, शाम होने को है, वो आज भी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आएंगी। बुरी मम्मा, दुनिया की सबसे बुरी मम्मा। कुकू ऐसे बोल रहा था। दरवाजे पर खड़ी रानो चिड़िया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन चुप रहती है, क्योंकि उसे पैसे तो कहीं से मिले नहीं थे। फिर अगली सुबह कुकू नदी पर अकेला बैठा रो रहा था। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मम्मा बहुत बुरी है, कुछ भी लेकर नहीं देती। प्लीज पापा, आप वापस लौट आएं, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। कुकू ऐसे बार बार रोए जा रहा था। तभी उसके पास एक परी आती है। आज तो होली का दिन है, मस्ती का दिन है, और आप रो रहे हो क्यों?
परी जी, मेरे पापा नहीं है, मम्मा कुछ दिलाती नहीं। अगर वो होते तो मुझे ढेर सारे रंग पिचकारी दिलाते। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो होली भी नहीं खेल सकता। कुक्कू की ये बात सुनकर वो परी भी रोने लग जाती है। तब चिड़िया का बेटा कुक्कू उससे पूछता है, अरे परी जी, आप क्यों रोने लगी? क्या आपके भी पापा नहीं है? हाँ, मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता को एक भयंकर परी ने मार दिया। मैं तब से अकेली रहती हूँ। कम से कम आपकी माँ तो है, मैं तो बिल्कुल ही अकेली हूँ। नहीं परी जी, रोना बंद करें। मम्मा बोलती है इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होता। क्या तुम मेरी पक्की दोस्त बनोगी? मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी है। क्यों नहीं, आज से हम पक्के दोस्त हुए। चलो हम दोनों होली खेलते हैं। लेकिन दोस्त, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम होली कैसे खेलेंगे? फिर जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है और ढेर सारे रंग पिचकारी ले आती है। कुक्कू और परी एक दूसरे के साथ खूब होली खेलते हैं। वो कभी पिचकारी मारते तो कभी गुलाल लगाते। बस करें परी, अब घर चलते हैं, मेरी मम्मा के साथ होली खेलेंगे। फिर वो सारा रंग लेकर अपने घर आ जाता है। कुक्कू और परी मम्मा चिड़िया पर खूब रंग लगाते हैं। वो पिचकारी मारते हैं और चिड़िया का रंग पूरी तरह से बदल देते हैं। मम्मा, ये मेरी दोस्त है, इनका नाम डिम्पल परी है और ये सारा सामान मुझे परी ने ही दिया है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे गरीब बेटे की दोस्त बनी, उसके साथ होली खेली, वरना आज के दिन भी मेरा बेटा उदास ही रहता। चिड़िया रानी, मुझे आपके साथ होली खेलने में बहुत मजा आया। मैं अब हर साल अपने दोस्त के साथ होली खेलने आया करूँ।